हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवम राजपूत आपके लिए एक बेसिक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि आपको एफएमजी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर कैसे पढ़ें, कैसे स्टार्टिंग करें, मेरा पहला अटैम्प्ट वेस्ट हो गया, मुझे दूसरे अटैम्प्ट के लिए पढ़ना है। और बहुत सारे थे कि सर मेरा पहला अटैम्प्ट है नेक्स्ट, तो उसके लिए हम कैसे पढ़ें। तो मेरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस तरह से है स्ट्रेटजी के लिए कि आपको अपने सिलेबस में जो आपको पढ़ना है, जो आपका वेटेज है उसमें, और फिर आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस में, और आपके एक बेसिक जो जीटी देने का पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो तैयारी करें उसमें जो आपका सिलेबस है वो 60 to 70% होता है पढ़ने के लिए। आप कितना भी पढ़ लो आपको गम ही लगेगा। साथ में आपको कवर करना होता है, क्या बोलते हैं, साथ में आपको कवर करना होता है आपका जो इम्पोर्टेंट एरिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस से, कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आएंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं होंगे वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें डालोगे। मतलब आपका जो बेसिक आउटपुट है वो कैसे आएगा। ठीक है, आप इनपुट दोगे वो आपको आउटपुट आपको मिलेगा। और साथ में होता है आपका एक वीकली जीटी। बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपका एक बार फर्स्ट रीड हो जाए सिलेबस का, जैसे कि आपने जो मेजर सब्जेक्ट है वो पढ़ लिए, फिर आपके जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो आपने पढ़ लिए। ठीक है, फिर आपको एक बार बेसिक फर्स्ट रीड हो गया, उसके बाद आपको रेगुलर जीटी देना है। तो रेगुलर जीटी देने के लिए आपको एवरी संडे, पूरा एक जो संडे है आपको डेडिकेट करना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मतलब आपका जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसके लिए आपको पूरा संडे डेडिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने जो आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है ऑलमोस्ट आई थिंक सो 9 to 12:30 होता है। ठीक है, तो उस टाइमिंग पे आपने जीटी दिया सुबह। ठीक है, फिर आपने आधा 1 घंटे का ब्रेक लिया, खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, माइंड फ्रेश किया, एंड देन उसके बाद आपको जीटी अपना रिव्यू करना है। जो आपने टेस्ट दिया वो आपको रिव्यू करना है। तो अब जब आप वो टेस्ट रिव्यू करोगे तो आपको एक बेसिक जो चीज़ है वो ये रहेगी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने कोई क्वेश्चंस सॉल्व किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब का एक नर्वस्ट पार्ट कौन सा होता है, आपका एक क्वेश्चन आया, बट आपका जो थॉट है वो आपने मान लो गलत कर दिया उस टाइम पे, कि आपने फुमरी लैंड कर दिया, एम्पुला कर दिया, इस्थमस कर, जो भी कर दिया, लेकिन आंसर कुछ और था। तो आपका जो थॉट प्रोसेस वहाँ पे काम किया, अगर जो आप रिव्यू कर रहे हैं तो उसी टाइम पे वो आपको रिकनेक्ट करेगा और आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो कभी जो मेन एग्जाम जो सिली मिस्टेक आप करते हैं वो आप सिली मिस्टेक करने से बच जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो आपका जो सिलेबस कवर होता है वो 60 to 70% आपके जो नोट्स हैं उससे कवर होता है। 15 to 20% जो आपका कवर होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है। बचा हुआ 10% वो इम्प्रूवमेंट, जो सिली मिस्टेक आप कम कर रहे हैं वो जीटी में है, कवर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी चलनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं जो आप एफएमजी को टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। मेरा अभी एक वीडियो सरफेस हो रहा था सोशल मीडिया पे कि उसका जो एग्ज़ाम है 25th अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है। तो सोचो 25 अटैम्प्ट उसको एक एग्ज़ाम क्लियर करने में लगे। तो पहले तो बात यह है कि एक बहुत अच्छी बात है कि उसका अटैम्प्ट जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ। बट साथ में एक दुखद ये भी है कि वो किस फ्रस्ट्रेशन से निकला होगा उस दौरान, इतने सारे उसके बीच में कितना उसने झेला होगा कि बार बार अटैम्प्ट दे रहा है। पिछले 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, 25वां अटैम्प्ट था उसका, तो पिछले 12 साल से वो किस मेंटल ट्रॉमा से वो निकल रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी के उस फेज में काम आना। कोई कहता है ना कि दुख में साथ है तो बहुत अच्छी बात है, सुख में तो सभी साथ चलते हैं। जब उसका एग्ज़ाम निकल गया तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट तो सभी कर रहे हैं। जब सोचो उसने 24th अटैम्प्ट दिया होगा, अभी तो 25th में उसका निकला है, जब 24th अटैम्प्ट दिया होगा और उसका नहीं हुआ होगा तो उसको पिछले सारे 24 अटैम्प्ट का जो उसको ताने मिलते होंगे, हर एक ऐड ऑन होके ताने मिलते होंगे, तो उसको केस उससे निकलना होता होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक मोटिवेशन है कि आप उस से कंटिन्यू लगे रहे हैं। एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है उसकी, जो हमें उससे मोटिवेट होना चाहिए कि हम पहले दूसरे अटैम्प्ट में अपना क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोग 2 से 3 4 अटैम्प्ट भी लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अटैम्प्ट लगना कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अच्छा नहीं पढ़ते हैं, आप कुछ नहीं पढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी बेसिक स्ट्रेटजी ख़राब हो जाती है, तो आप अपने जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, जो 4 मेजर सब्जेक्ट हो, आप उन पर फोकस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पीएसएम है, ऑप्स गायनी है, सर्जरी है, एंड देन मेडिसिन है। ठीक है, मेडिसिन बहुत सारे लोगों से नहीं होता है, तो उसके लिए आपको एक और कंसेप्ट है कि आप फार्मा पैथो अच्छा करिए। जब फार्मा पैथो आप अच्छा करेंगे तो आपका मेडिसिन ऑलरेडी अच्छा होगा। तो एक बार फार्मा पैथो पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए तो आपको मेडिसिन ऑटोमेटिकली 50% कवर हो जाएगा। फिर मेडिसिन के इंपॉर्टेंट आप जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लीजिए, तो आपके जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। 4 मेजर सब्जेक्ट आपने कर लिए, फिर आप फोकस करिए सेकेंड ईयर पे।
है ना, सेकंड ईयर, फिर ENT ऑप्थेल एंड देन पीडियाट्रिक्स, इस तरह से आप जाओगे, फॉरेंसिक मेडिसिन है, इस तरह से आप जाओगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। जैसे ही आपका फर्स्ट रीड कंप्लीट हुआ, मान लो अबाउट आपने 2 महीने से 3 महीने लगाए, ठीक है, आज से आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मान लो आप जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था, तो जनवरी के 20 जनवरी से आपने मान लो स्ट्रेटजी बनाई, या आप मान लो 1 तारीख से आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं 1 फेब से, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने आपके पास हैं। अब 2 से 2.5 महीने में, 3 महीने में आपने पूरा रीडिंग किया, साथ में आपको GT तो देना ही है, ये आप बिल्कुल मत भूलना। आपने ग्रांड टेस्ट और मॉक टेस्ट आपने एवरी संडे दिए, तो 1 हफ्ते में आप 1 टेस्ट दोगे, तो मतलब आपके पास 5 महीने हैं, तो आपके पास 20 हफ्ते हैं, तो आप 20 GT तो दे ही लोगे 100%। 20 संडे आपको मिल रहे हैं, तो आप 20 GT दोगे। सोचो, आप एक इमेजिनेशन करके देखो कि आप एक इमेजिनेशन आपके माइंड में आएगा, इमेजिन आप करो कि आपने 1 GT दिया, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, तो आपकी जब 20th GT और जब आपका जो मेन एग्जाम होगा वो 21st GT होगा या 21st मॉक टेस्ट होगा, जो एक्चुअल एग्जाम होगा, तो सोचो आप 20 सेम फेज से गुजरोगे तो कहीं ना कहीं इंप्रूव तो करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देते हैं GT कि मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अरे भाई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो आपने कर ली है, रिवाइज आपने कर लिया, आपने एग्जाम बैठने की प्रैक्टिस ही नहीं की। मेन प्रैक्टिस तो वो है, एग्जाम में बैठने की प्रैक्टिस तो करिए पहले, कि आप बैठोगे, आपका माइंडसेट क्या रहेगा, आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, मेरा ये अटैम्प्ट है, मेरा वो अटैम्प्ट है, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा। ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है, इसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अस्तित्व की लड़ाई के लिए आपको खुद लड़ना है। बस आपको एक सही से गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो मैंने एक्चुअली मैं IMG हूँ, मैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से की है, और अभी मैं MD कर रहा हूँ गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि मैं FMG को गाइड क्यों करता हूँ, मतलब मैं नीट PG के स्टूडेंट्स को भी गाइड कर सकता हूँ, मैं MBBS के बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मैं FMG के बच्चों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ऐसा क्यों? उसका एक मेरा पर्सनल है उससे थोड़ा सा, कि मेरी जो फियांसे है और मेरी जो गर्लफ्रेंड रही है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, वो IMG नहीं है, वो FMG है, और मैंने उसका स्ट्रगल देखा है। उसने FMG क्लियर किया था 2nd अटैम्प्ट में, तो मैं उस पूरी जर्नी में उसके साथ था, और उसको मैंने इनफैक्ट पढ़ाया भी है। तो मैंने उसके फेज देखे हैं कि बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने उसको प्रॉपर गाइड किया है। अब सब सोचो, आप जिसके साथ रह रहे हैं, आप उसके साथ कंटिन्यूस रहे हैं, और आप उसको प्रॉपर हर दिन उसकी स्ट्रेटजी के साथ आप फोकस करवाते हैं उसको। बहुत नेगेटिव स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ, मैं नेगेटिव स्टूडेंट्स रही है वो मेरी, बहुत लो फील करती थी, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया। तो मुझे लगा कि सच में बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फेज से गुजरते हैं, और उनको वो हमेशा जब एक ही चीज़ बोलती थी कि शिवम, ये मेरे अस्तित्व की लड़ाई, ये मुझे निकालनी है। तो मुझे फील होता था कि हाँ, एक्चुअल में, कि जैसे मान लो मैं MBBS किया, मैं इंडिया से MBBS किया, तो मेरे पास मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ। जो बच्चे बाहर से करके आते हैं वो 6 साल आपके यूज़ होते हैं वहाँ पे, 6 साल आपके वेस्ट होते हैं, और आप अगर एग्ज़ाम नहीं निकालते हो तो वाकई में आपको डॉक्टर नहीं मानेगा कोई, तो आपको उसके लिए लड़ना है, पहले आपको एग्ज़ाम निकालना है, फिर आपको डॉक्टर बोलेंगे लोग। तो ये बहुत ज़्यादा हिट किया मुझे ये चीज़, और मैंने सोच लिया कि मैं नीट PG को गाइड करूँ ना करूँ, MBBS को गाइड करूँ ना करूँ, मैं FMG को गाइड ज़रूर करूँगा उनकी स्ट्रेटजी के लिए। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो टैलेंट दिखाने वाला एग्ज़ाम नहीं है, आपका एग्ज़ाम है जस्ट क्वालिफिकेशन वाला, बेसिक कंसेप्ट्स वाला। तो आप मेन टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बेसिक स्ट्रेटजी के साथ आप जाओगे ना, तो एग्ज़ाम बहुत ईजिली निकलेगा। आपको 50% मार्क्स लाने हैं। आपको सोचो, आप मतलब 300 क्वेश्चन हैं आपके पास, आप 150 गलत कर सकते हो। आप ये क्यों सोच रहे हो 150 सही करने हैं? आपको 150 सही तो करने हैं, लेकिन आप 150 गलत कर सकते हो। आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप 150 गलत कर सकते हो। तो जब आपके पास नेगेटिविटी नहीं है, आपके पास उतना ऑप्शन है कि आप 150 गलत कर सकते हो, आप कितना भी गलत चूज़ करोगे लेकिन आप बेटर चूज़ कर सकते हो। तो आपके पास तो सारे, मतलब कैसे कहते हैं ना वो, कि आपकी तो 5 उंगलियां घी में है, मतलब आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना उसको बेटर तरीके से लिया जाए। तो आप अपने जो एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छे से लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि रेगुलर अपना सिलेबस पढ़िए। आप भले ही कम पढ़ते हैं लेकिन रेगुलर पढ़िए। आप 6 घंटे पढ़ते हैं, आप 8 घंटे पढ़ते हैं, आप 10 घंटे पढ़ते हैं, आप 18 घंटे पढ़ते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आप 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। आप डेली पढ़ेंगे, आपको हिट करेगी चीज़ें, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जब आप ग्रैंड टेस्ट देंगे, GT देंगे, तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप इस तरह से करें कि उनको देखें। मतलब जैसे आपने कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, उसको देखा, तो आप सिर्फ ये नहीं देखें कि आपका सही हुआ गलत हुआ, आप उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ें। आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले, मैं नहीं रिकमेंड करता कोई सी भी कोचिंग को भी, ठीक है।
मैं नहीं रिकमेंड करता। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप जब भी किसी भी टेस्ट सीरीज़ को आप लें, सारी अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं है, लेकिन जो भी लें आप उसके एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ें। आपको पता लगना चाहिए कि आपने जब क्वेश्चंस मार्क किया था, उसका आंसर मार्क किया था, तो आपने किस तरह से किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट, और मैं चाहता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। आपको कोई भी डाउट हो हमेशा मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, और आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।